तीनों मुल्कों की मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बताऊं, इन तीनों मुल्कों में अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं, ब्लड रिलेशन का कोई बंदा आपका है और पॉइंट बेस्ड है, आप लैंग्वेज बोलते हैं, आप कितनी जुबानें बोलते हैं, जो बंदा फ्रेंच बोलता है उसको एक एक्स्ट्रा, एक नहीं बल्कि दो चार एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। कंपनी है 99% सारी मेहनत उस कंपनी की है आपका वीजा लगवाने में, आपका जो वर्क वीजा लगवाने में, आपको ग्रीन कार्ड दिलवाने में हो जाएगा, लेकिन मुश्किल है दूसरे दोनों अमेरिका और कनाडा की निस्बत। ऑस्ट्रेलिया में जो टैक्स कटता है आपकी तनख्वाह पे, फॉर एग्जांपल आपका 5 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू न्यू वीडियो इन माय चैनल। हमेशा मैं ये कहता हूँ वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आज देखें, लेकिन आज की वीडियो वाकई इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने पूरा यूट्यूब सर्च किया है, मैंने सारा मल्टीमीडिया सर्च किया है, मुझे कोई उर्दू स्पीकिंग वीडियो ऐसी नहीं मिली जिसमें कनाडा, जिसमें अमेरिका, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात की गई हो। आपके पास यूरोप का पासपोर्ट है किसी भी कंट्री का, 28 शेंजन कंट्री हैं और 30 यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के कंट्री हैं, किसी भी एक का आपके पास पासपोर्ट है, आप इन मुल्कों में जाना चाह रहे हैं, कैसे जाएं, अच्छा आइडिया है नहीं अच्छा आइडिया, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फर्दर डिटेल में जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। 4-5 शर्तें हैं जिससे यूरोपियन पासपोर्ट मिलता है। पहली बात कि आप यहाँ पे पैदा हुए हैं फिर मिलेगा। दूसरी बात, आपने किसी यूरोपियन से शादी की है तो 1-2 साल में मिल जाता है। तीसरी बात, 5-6 कंट्रियां यूरोप में जहां पे 10 से 15 साल रहें लीगली तो आपको पासपोर्ट मिल जाता है। अब एक बंदा 15 साल 20 साल एवरेज एक यूरोप में गुजार के बाद में सोचता है यार अब मैं कनाडा चला जाऊं, अमेरिका चला जाऊं, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं। अगर तो इन तीनों मुल्कों की मैं आपको सबसे पहला पॉइंट बताऊं, इन तीनों मुल्कों में अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं, ब्लड रिलेशन का कोई बंदा आपका है, तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। अगर आपने मूव होना है तो ब्लड रिलेशन बेस पे वो आपको इमिग्रेशन में स्पॉन्सरशिप में मदद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में नहीं, कनाडा और अमेरिका में कर सकते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं कंट्री वाइज। सबसे पहले कनाडा चलते हैं। कनाडा में जाने के लिए आपको सबसे पहले हाई स्किल्ड इमिग्रेशन, सबसे ज्यादा कनाडा की गवर्नमेंट का इमिग्रेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और पॉइंट बेस्ड है। आप लैंग्वेज बोलते हैं, आप कितनी जुबानें बोलते हैं, जो बंदा फ्रेंच बोलता है उसको एक एक्स्ट्रा, एक नहीं बल्कि दो चार एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। आधे से ज्यादा कनाडा जहां पे फ्रेंच बोली जाती है और आधे से ज्यादा जहां पे इंग्लिश बोली जाती है। लैंग्वेज का, आपकी जॉब का, एक्सपीरियंस का और आपके पास कितने फंड अवेलेबल हैं, ये सारी चीजें किरदार अदा करती हैं आपको कनाडा की इमिग्रेशन दिलाने में। पॉइंट बेस, एंट्री बेस जो होता है पॉइंट बेस होता है, वहां पे पॉइंट सिस्टम है वहां पे। अभी आपको इमिग्रेशन फाइल अप्लाई करने के लिए, सारा प्रोसेस करने के लिए 10 से 12 हजार यूरो चाहिए। टाइम लगता है, साल 1.5 साल का अरसा लगता है। मेरे पास यूरोप का पासपोर्ट आ गया, मैंने आज से ही उनका जो एस्टा सिस्टम है उसमें कंफर्मेशन ली, अपना वीजा ओके, वीजा चाहिए नहीं लेकिन अपनी एंट्री ओके की, मैं कनाडा चला गया। 90 दिन तो मैं रह सकता हूँ, काम नहीं कर सकता, रह सकता हूँ। अब मैंने अपना वहां पे चेंज करना है, पीआर लेना है, वहां का डॉक्यूमेंट रेजिडेंस लेना है। 2 या 3 ऑप्शंस है। पहली बात कि मेरी कोई फैमिली वहां पे है, ब्लड रिलेशन है, मुझे स्पॉन्सर कर रही है तो इजी हो जाता थोड़ा सा। अगर नहीं है कोई भी तो आपको हाई स्किल्ड शो करना पड़ेगा अपने आप को कि मेरे पास इतना ज्यादा तजर्बा है, मेरे पास इतनी जुबानें आती हैं, मेरे पास इतना पैसा है, मैं अपने आप को फंड कर सकता हूं। फिर जाके आपको वहां का कोई रेजिडेंस कार्ड मिलेगा। और आपने ये भी शो करना है कि मैं 45 से 50 हजार डॉलर पर ईयर की जॉब सिक्योर कर रहा हूं। आप ये चीजें शो करेंगे तो फिर पॉसिबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट बेस पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपको मिनिमम मेरे ख्याल में 8 से 9 लाख कैनेडियन डॉलर इन्वेस्टमेंट चाहिए और 10 से 15 बंदे आपने हायर करने हैं जिनको आपने काम देना है। अमेरिका में भी ये चीज सेम है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है इन्वेस्टमेंट बेस पे। एक ही चीज बचती है, वो है आपकी एजुकेशन, आपकी हाई स्किल, आपका ज्यादा जुबानें बोलना, आपके पास ज्यादा पैसे होना, आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लान होना। ये होगा तो आपका वहां पे काम करने की आपको इजाजत मिलेगी। यूरोपियन पासपोर्ट के होते हुए प्लस पॉइंट क्या है कि आप पीआर रख सकते हैं। कितनी जबरदस्त चीज है, आपकी जेब में यूरोप का पासपोर्ट है प्लस कनाडा का पीआर है। मैं बहुत से कस्टमर्स को मेरे पास आते हैं देखता हूं, उनके पास 2-2 3-3 पीआर हैं डिफरेंट कंट्रीज के। लाइफ मेक इजी। आने वाला टाइम और जो जॉब का क्राइटेरिया आजकल चल रहा है ऑनलाइन जॉब्स का,
अभी हम तनख्वाह की भी बात करते हैं, टैक्स की भी बात करते हैं, सारा कुछ, लेकिन अगर आप हाई स्किल नहीं है तो मेरा भाई बहुत मुश्किल होने वाला कनाडा में जाके सेटल होना। तनख्वाह वहां पे फॉर एग्जांपल एक अमेजोन का पैकेज डिलीवरी करने वाला बंदा जर्मनी में वो लेता है 2000 यूरो के राउंड अबाउट ब्रूटो के साथ, टैक्स के बाद उसे 1600-1700 यूरो बचते हैं। कनाडा में वो बंदा लेता है तकरीबन 2800 से $3500 के अंदर अंदर, और टैक्स वैक्स काट के, टैक्स भी वहां पे रेशो अमेरिका की निस्बत बहुत ज्यादा है, अमेरिका में सबसे ज्यादा टैक्स, सबसे कम टैक्स है, तो तनख्वाह जो आती है उसको $2500-2600 तक। लेकिन अगर आप कंपेयर करें, आपका मेडिकल फिर गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है जब आपका टैक्स कटता है, आपका प्रोविजनल टैक्स है और कुछ फेडरल टैक्सेस है वहां पे जो गवर्नमेंट काटती है। मेन प्रॉब्लम कहां पे आता है कि रिहाइश बहुत महंगी है, खाना पीना बहुत महंगा है, इंटरनेट बहुत महंगा है, ट्रैवलिंग बहुत महंगी है, गाड़ियों की इंश्योरेंस है, सारा कुछ। छोटी तनख्वाह वाला बंदा जिसने जाके अपने पेपर चेंज करवाने हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम में आप आएंगे। उसकी वजह क्या है कि एक कंट्री है वहां पे यूरोपियन पासपोर्ट के साथ, और पूरे यूरोप में 28 कंट्रीज 30 में आप जाके काम कर सकते हैं। एक मुल्क में सेटिंग नहीं हो रही, किसी दूसरे में चले जाएं। और कनाडा से ज्यादा पैसे कमाने वाले भी और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी ऐसी ऐसी हैं, वो कभी मैं फिर वीडियो बनाऊंगा कि बिजनेस की क्या पॉसिबिलिटीज हैं यूरोप में रहते हुए ज्यादा पैसे कमाने में। लेकिन फिलहाल कनाडा की ये मैं आपको बात बताता हूँ। उसके बाद इंसान होने के नाते जिंदगी का तो हमें पता नहीं है, लेकिन 60-65 साल की उम्र के बाद बहुत से कंट्रीज हैं जहां पे पेंशन लग जाती है। अमेरिका में है एक कनाडा का पेंशन प्लान है CPP, और एक है ओल्ड एज सिस्टम OAS, इस तरह का कोई नाम है। ओल्ड एज में आपको अप्लाई करना पड़ता है कि मेरे इतने एसेट्स हैं, मेरे कम है, मेरे पास इतने नहीं है। अगर तो वो पास हो जाए तो आपको तकरीबन $600-700 कैनेडियन मिलना शुरू हो जाते हैं OAS के अंडर। और जो CPP है, कनाडा पेंशन प्लान है, वो टोटल डिपेंड करता है आपने पूरी जिंदगी में काम कितना किया है। आपने जितना काम किया है उस हिसाब से आपका टैक्स कटा होगा। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम वेजेस, मिनिमम बेस पे बात करें तो टोटल $1000 तक आपको एक साल, मतलब एक महीने की पेंशन जो 60-65, आई थिंक 65 साल का उनका प्लान होता है रिटायर होने का। अगर आप 60 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं तो आपकी पेंशन कम लगेगी। अगर आप 70 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो आपकी पेंशन का हिस्सा ज्यादा हो जाता है, $1100-1200 हो जाएगा। ये है पेंशन वालों का। बाकी महंगाई है बहुत ज्यादा। अगर आपकी फैमिली मेंबर है, लास्ट पॉइंट कनाडा के हवाले से, अगर कोई फैमिली का बंदा वहां पे ब्लड रिलेशन है फिर बहुत अच्छा है, नहीं है तो अपने सारे सिस्टम टूल्स किट पूरी अपने जितने भी। बात करते हैं स्टेट्स की, अमेरिका की। अमेरिका में 3 चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट बेस है, एम्प्लॉयमेंट बेस है, फैमिली बेस है। फैमिली बेस, अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन वहां पे है वो आपको स्पॉन्सर करेगा, आपका ग्रीन कार्ड बन जाएगा अगर उनके पास वहां पे रेगुलर लीगल पेपर्स हैं तो। ये सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी है। सेकंड आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको H1B वीजा चाहिए। अब H1B वीजा उस बंदे को मिलता है जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है या हाई स्किल है, या आपके पास वही बात आ गई एक्स्ट्रा लैंग्वेज स्किल्स हैं, आपके पास बहुत ज्यादा सर्टिफिकेशंस हैं, आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, फिर आपको वो वाला वीजा मिलेगा और डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। थर्डली आ जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी बहुत कॉम्प्लिकेशन है वहां पे, पूरा प्लान चाहिए आपको, और आपने वहां पे भी कुछ बंदे हायर करने हैं, शो करना है उनको। ये नहीं कि सिर्फ प्लान में शो करने हैं, लीगली एक कंपनी बनानी है, LLC बनानी है व्हाट्सएवर, और उसमें इन्वेस्टमेंट है यूरोपियन पासपोर्ट के ऊपर 7-8 लाख से ज्यादा ही है डॉलर से, इससे कम नहीं है, ठीक है। और मेन चीज क्या है कि अगर आप वहां पे कोई जॉब सिक्योर कर लेते हैं, जो वहां की कंपनी है, 99% सारी मेहनत उस कंपनी की है आपका वीजा लगवाने में, आपका जो वर्क वीजा लगवाने में, आपको ग्रीन कार्ड दिलवाने में, क्योंकि उन्होंने वहां का जो लेबर ऑफिस है वहां पे ये शो करवाना है कि हमारे पास अमेरिका में इस स्किल का बंदा नहीं है या कमी है, हमें यही बंदा चाहिए। फिर जाके आपकी फाइल पास होगी, अप्रूव होगी, और आप यहाँ से किसी भी यूरोपियन कंट्री से बाय वीजा स्टैंप पासपोर्ट वहां पे जाके अपना ग्रीन कार्ड अप्लाई करेंगे। अमेरिका में जॉब्स की जो तनख्वाह है वो कनाडा से ज्यादा है।
कोई भी जॉब कोई भी ले लें, $500,000 का फर्क है। अमेरिका में ज्यादा पैसे हैं। अमेरिका में एक ऊबर चलाने वाला $6,000 से $7,000 कमा लेता है। कनाडा में ये चीज कम है। उसके बाद कनाडा में जो आपकी सैलरी आती है उसके अंदर से टैक्स कटता है, मेडिकल कटता है, आपकी जो इनकम टैक्स है वो कटता है। अमेरिका में बहुत कम टैक्सेस है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, $5,000 तनख्वाह लेने वाला बंदा, उसके अकाउंट में 4,800 यूरो आएंगे। ठीक है ना। मेडिकल जो है आपने फिर खुद देने हैं। आपका जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है उसका प्लान आपने खुद चलाना है। आपने टैक्सेस उसमें सारे खुद करने हैं। बहुत कम टैक्स काटे जाते हैं। अमेरिका की तनख्वाह में से ज्यादा पैसे आपको मिलते हैं, लेकिन जितनी भी इंश्योरेंसेज हैं, आपकी हेल्थ की, मेडिकल की, पेंशन की, प्लान, ये सारा आपने खुद मैनेज करना है प्राइवेट सिस्टम पे। अब बच्चों के भी वहां पे कोई पैसे नहीं है। अगर आपका जो सालाना टैक्स की रिपोर्ट जाती है उसमें टैक्स की फॉर एग्जांपल आपके बच्चे हैं आपके साथ, तो आपकी इनकम में वो देखेंगे इसके बच्चे इतने साथ हैं, उतना टैक्स वो आपसे कम काटेंगे, टैक्स में छूट दे देते हैं वो। लेकिन बच्चों का पर मंथ जिस तरह कनाडा में पैसे मिलते हैं, जर्मनी में मिलते हैं, बेल्जियम में मिलते हैं, फ्रांस में मिलते हैं, इस तरह अमेरिका में नहीं है। ठीक है ना। अमेरिका में सालाना जो टैक्स रिपोर्ट आती है, जो आपका टैक्स रिफंड करना है आपने गवर्नमेंट को, या जितना भी इनकम टैक्स आपने देना है उसके अंदर उस चीज की छूट दे देते हैं। पेंशन वहां पे आपका टोटल प्राइवेट प्लान है। सोशल सिक्योरिटी जो उनका नंबर है, सोशल सिक्योरिटी बेस पे अगर आपने एग्जांपल है काम कोई भी नहीं किया हुआ, जिस तरह कनाडा में ओल्ड एज सिस्टम OAS एक प्रोग्राम है उनका, उसमें वो अगर बंदे ने काम नहीं भी किया फिर भी उसको वो अप्लाई कर देते हैं। अमेरिका में ये चीज नहीं है। अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी को आपने प्राइवेटली तौर पे साथ साथ मैनेज करना है। कुछ ना कुछ पैसे उसमें डालते जाना है ताकि जब आप रिटायर हों तो आपको, अगर टैक्स कम लेते हैं वो आपकी सारी की सारी तनख्वाह आपको वापस करते हैं। जितने पैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं तो उसका मतलब यह है कि ठीक है जी, आप खुद अपनी मर्जी से मैनेज करें। अगर दूसरी तरफ कनाडा टैक्स ज्यादा लेता है, नॉर्वे लेता है, डेनमार्क लेता है, हॉलैंड, हर दुनिया का हर मुल्क तनख्वाह में से टैक्स काटता है, तो उसका मतलब ये होता है कि जब आप पेंशन होंगे आपको कुछ हिस्सा उसमें से आपकी पेंशन में दे दिया जाएगा। फाइनली बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया वो मुल्क है कि बचपन से मैं सुनता आया हूं कि सबसे ज्यादा हाई स्किल बंदे वो लेते हैं, ऑन पॉइंट बेस्ड। जितना भी आपका क्राइटेरिया पढ़ने का, आपके नंबर कितने आए हैं, आपके मार्क्स कितने हैं, आपके आइलेट्स में क्या है, टोटल हाई स्किल्ड बंदा ऑस्ट्रेलिया जो है वो हायर करता है। ऑस्ट्रेलिया में यूरोप पासपोर्ट के साथ अगर आप जाते हैं, स्वाय इसके कि आपको एंट्री मिल जाएगी, इसके अलावा कोई उसका फायदा नहीं है आपको। अगर आपका एजुकेशन, आपका स्किल, आपका एक्सपीरियंस, आपकी लैंग्वेज और आपके पास कितने फंड अवेलेबल हैं, ये सारी चीजें मैच होनी है, फिर जाकर उन्होंने आपको टेम्परेरी कार्ड देना है। इन दोनों कनाडा और अमेरिका से कॉम्प्लिकेटेड है ऑस्ट्रेलिया। अगर आपके पास जॉब अच्छी है, यहाँ पे कहीं भी आप कर रहे हैं यूरोप पासपोर्ट पे, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, अगर आपके पास 2-3 प्रोफेशनल गूगल के सर्टिफिकेट हैं, किसी भी चीज के जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, अगर वो हैं तो फिर थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन मुश्किल है दूसरे दोनों अमेरिका और कनाडा की निस्बत। ऑस्ट्रेलिया में जो टैक्स कटता है आपकी तनख्वाह पे, फॉर एग्जांपल आपका $5,000 तनख्वाह है, आपकी तनख्वाह में से 19% टैक्स जो है वो आपने देना है, 10% जो टैक्स है वो आपका एम्प्लॉयर देगा। आपको 5,000 में से $3,600-$3,700 मिलने हैं। वहां का उनका जो अपना मेडिकल का निज़ाम है, मेडिकेयर, वो तनख्वाह में से उसका कुछ हिस्सा कट जाता है। जो टैक्स आप दे रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा आपका उसकी तरफ जा रहा होता है, आपका मेडिकल गवर्नमेंट के अंडर कवर है। उसके बाद बच्चों के रिलेटेड कोई बेनिफिट नहीं है वहां पे। सिर्फ एक चीज है, FTB है, एक फैमिली टैक्स बेनिफिट, कि सालाना जब आप अपना टैक्स की रिपोर्ट जमा करवाते हैं, अगर तो आपके बच्चे हैं, आपकी इनकम कम है, तो आपको टैक्स उतना कम काटा जाता है। तो यहाँ पे आकर थोड़ी सी हेल्प होती है। उसके अलावा बच्चों के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में फैमिली के साथ ब्लड रिलेशन वाला कोई तल्लक नहीं है, कोई वीजा नहीं है, सारे का सारा पॉइंट बेस है। उनका पूरा इमिग्रेशन प्लान उनके हैं, लेकिन वो उन लोगों के लिए हैं जिनकी एंट्री में जो पॉइंट सिस्टम है उनका हाई है। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल टर्म्स में भी जाएं, आप खुद जानते हैं इन तीनों मुल्कों में लीगल एंटर हुआ बंदा और चीज है, इलीगल एंटर हुआ बंदा पूरी पूरी जिंदगी पेपर नहीं बनते। अमेरिका में आपको पता है, कनाडा में आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया में पता है, यूरोप में जितने कंट्रीज हैं, अगर 15 मुल्कों में नहीं बनते तो दूसरे जो 10 मुल्क हैं
जिस तरह स्पेन में अराइगो है, पुर्तगाल में भी लीगल एंट्री बेस पे फाइल लॉक सिस्टम आप करवा दें, टैक्स देते रहें, आपके डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। इटली में इमिग्रेशन सिस्टम है। फ्रांस में मेरे ख्याल में आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आजकल जो नया कानून आया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट आप शो करें 3-4 साल पुराने हैं तो आपके पेपर बन जाते हैं। तो यहाँ पे रह के थोड़ा सा आसान है। उन मुल्कों में यहाँ पे 10, 15, 20 साल गुजार के फिर नए सिरे से जाके कागजों वाले चक्कर में पड़ना बहुत मुश्किल है। मैं जाती तौर पे ये ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप यूरोप में ही रहें। हाँ, आपके बच्चे हैं 18 साल प्लस हैं, उनके पास पासपोर्ट आ गए हैं, अगर वो उनको ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस वाली साइट पे लेके आए, जबरदस्ती लाए, नहीं तो जो आने वाला टाइम है, हम तो ये जॉब कबाब पे लगे हुए हैं, मोबाइलों की दुकानों पे लगे हुए हैं, टैक्सी चला रहे हैं, पैकेट दे रहे हैं, हमेशा पूरी जिंदगी हमारी जनरेशन ये काम ही नहीं करती रहेगी। अगर कोई हाई स्किल एक बंदा भी आ जाता है, वो जॉब सिक्योर कर लेता है। सोचें, एक बंदा भी आपकी पूरी फैमिली से जॉब सिक्योर करके अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाता है, आने वाले दिनों में 2, 3, 4 साल में जब परमानेंट होता है तो वो अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। आप फिर जाएं, जो मर्जी करें, पेपर चेंज करवाएं, यूरोप का पासपोर्ट पास रहने दें, पीआर ले लें उस कंट्री की, अमेरिका का ग्रीन कार्ड ले लें, यूरोप का पासपोर्ट पास रहने दें, यूरोप का पासपोर्ट आपके पास है, ऑस्ट्रेलिया का पीआर ले लें। तो बात करने का मकसद है कि जो जिंदगी अल्लाह पाक ने आसान बनाई है ना पासपोर्ट लेने के बाद, बेहतर है कि यूरोप में ही रहें, ताकि 28 to 30 कंट्रीज जो यहाँ के हैं वो आपसे ना तो कोई एक्स्ट्रा चीज मांगते हैं, ना ही कोई एक्स्ट्रा परमिशन मांगते हैं। कुछ भी नहीं करना, किसी मुल्क में जाएं, जाके एड्रेस करवाएं, रहें, काम करें, ना करें, जो मर्जी करें, किसी ने आगे आपको ये नहीं पूछना भाई डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। स्विट्जरलैंड तक भी नहीं है। ठीक है, बाकी मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगा मैं आपको किसी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। टेक केयर ऑफ यू। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू शेयर माई मैसेज एंड लाइक माई वीडियोज। टेक केयर ऑफ यू ऑल। अल्लाह हाफिज।